कैसे हो आप सब। तो मॉर्निंग का 11:30 बजे का टाइम है, खाना पीना सब हो चुका है और मैं जा रही हूँ आज मार्केट। शॉपिंग करनी है, थोड़ी सी किचन की ग्रोसरी शॉपिंग करनी है, कुछ कुछ मुझे इधर सामान लेना है। तो कुछ मुझे अपने ये तो मैंने सूट डाला है, ये वेलवेट में है, गरम है और इसके नीचे प्लाजो बनवाया रखा है और इसका दुपट्टा भी वेलवेट में है, सूट भी वेलवेट में है। तो मैं हो जाती हूँ रेडी। मेकअप वेकअप करना है, थोड़ा सा मेकअप सेट लगाना है, सिंदूर लगाना है, बिंदी मैंने लगा ली है। तो चलिए मैं हो जाती हूँ रेडी और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। मैं आ चुकी हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ नमकीन चावल और मटर वगैरह सब मैंने छील लिए हैं, टमाटर भी कट कर लिए हैं, प्याज कट कर लिए हैं और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं। आप सबके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि मैं नमकीन चावल कैसे बनाती हूँ और ज़्यादा झंझट करने की भी दिक्कत नहीं होती है और बहुत टेस्टी लगते हैं। आप एक बार ऐसे ट्राई करना, सच में बहुत अच्छे लगते हैं। जब जीरा वगैरह चटक गया था, मैंने काली मिर्च और लौंग और जीरा लिया था, वो चटकने के बाद मैंने प्याज डाल दी थी। प्याज अच्छे से भुनने दूंगी मैं, जब उनका कलर चेंज हो जाएगा तब तक मैं प्याज को भून लूँगी और उसके बाद में इन्हें भूनने के बाद मैं डाल दूँगी इसके अंदर सूखे मसाले। तो सूखे मसालों में मैं ज़्यादा कुछ नहीं लेती हूँ, यही मेरे डेली रोज के मसाले होते हैं। तो मैं अच्छे से भून रही हूँ प्याज। और आप सब सोच रहे होंगे कि अभी तो मार्केट गई थी आप और अभी एकदम से पीले चावल बनाने लगी हो। तो भैया मैं नमकीन चावल इसलिए बनाने लगी हूँ, शाम का टाइम है, डिनर में मैं आज नमकीन चावल ही बना रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मैं मार्केट गई थी आज और ग्रोसरी शॉपिंग भी कर ली है, प्रॉपर सारा सामान खरीद के लेके आई हूँ जो जो मुझे चाहिए घर में। और मैं वीडियो वहाँ शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मार्केट में ऐसी मेरा कैमरा उठाने का बिल्कुल भी मन नहीं किया, अच्छा भी नहीं लगता मुझे। और इनमें मैंने सारे सूखे मसाले डाल दिए हैं। मैं नमक वगैरह सब इसमें ऐड कर दूंगी। अभी प्याज डाल दी हैं न, टमाटर अभी ऐड नहीं किए हैं। तो टमाटर और हरी मिर्च मैं अब ऐड कर दूंगी इसके अंदर और इन्हें थोड़ी देर रख छोड़ दें होने के लिए। तो मैं इन्हें अच्छे से भून लेती हूँ और फिर इन्हें होने के लिए मैं छोड़ देती हूँ, ढक कर रख दूँगी क्योंकि अभी मसाला प्रॉपर हमारा बना नहीं है। अच्छे से इसे पकने दें, तब तक ये नहीं होता। तो इसके अंदर मटर भी ऐड ना करें क्योंकि मटर डलने के बाद फिर प्याज टमाटर अच्छे से मैश नहीं होंगे। बाद में हमें इन्हें थोड़ी 2-3 मिनट के लिए छोड़ने के बाद हमें इनमें रमचा मारना पड़ेगा ताकि ये मैश हो जाएं अच्छे से। और चावल और आलू मैंने एक जगह ही कर रखे हैं। चावल मैंने 10-15 मिनट के लिए भिगो कर रख दिए थे, तब मैं आई थी उसके बाद। और सामान मैं सब खरीद लेके आई हूँ और आप सबके साथ शेयर करूँगी अभी आगे। अभी मैं उसकी वीडियोस बना दूँगी क्योंकि सामान सब ऐसे ही उधर उधर पड़ा रहेगा। फिर मैं सोच रही हूँ कि उसे आप सबके साथ शेयर करके फिर जगहों पर रख दूँगी। तो चलिए मेरा डिनर बन रहा है, आप सब इंजॉय करिए मेरे नमकीन चावल। और इन नमकीन चावल की एक ख़ास बात बताऊं, अगर दही से खा रहे हो ना, सच में इनका मज़ा अलग होता है, टेस्ट अलग होता है। तो मैं तो खाने वाली हूँ दही से, हस्बैंड खाएंगे दूध से क्योंकि उन्हें दूध अच्छा लगता है पीले चावल के साथ। जो हमारे नमकीन चावल मैं बना रही हूँ मटर वाले, पुलाव भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, इनके कई नाम होते हैं। अब डाल दिए मैंने इसके अंदर मटर। मटर डालने के बाद मैं इसके अंदर चावल और जो मैंने आलू कट करके रखा था, एक आलू काटा था मैंने मीडियम साइज का, वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और फिर 1.5 गिलास चावल लिए हैं तो 1.5 गिलास ही मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी। और पानी ऐड करने के बाद मैं इसके सीटी लगा दूंगी, एक सीटी लगानी है। आप का कुकर कैसा है? मेरा कुकर तो मैं एक सीटी लगाती हूँ। प्रॉपर इतने टेस्टी चावल बनकर रेडी होते हैं ना, बहुत अच्छे, एक एक दाना अलग अलग खिला हुआ बनता है। तो मैं तो एक ही सीटी लगवाती हूँ। आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से सीटी लगवाएं। कि मैंने बोला कि एक सीटी को, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने हिसाब से लगा लें। और एक सीटी लगवाने के बाद मैं इसे छोड़ दूंगी कुछ देर तक क्योंकि जब तक इसकी सीसी बंद नहीं होती है कुकर की, मैं कुकर नहीं खोलती हूँ, उसकी गैस निकल जाती है, तो मैं इसलिए कुकर नहीं खोलती हूँ। तो अब मैं इसे बंद करके रख दूँगी।
नमकीन चावल बनकर बिल्कुल रेडी हैं। आप सब भी आ जाइए और खा लीजिए नमकीन चावल। किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मेरे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। और आज मैं आप सबके साथ अपनी ग्रोसरी शॉपिंग शेयर करने वाली हूँ, जो मैंने अपनी ग्रोसरी करी है और जो मैं मंथली करती हूँ पर प्रॉपर मेरा सामान 1.5 या 2 महीने चल जाता है। जो मैं सामान चीज़ें लेके आती हूँ, कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, कुछ चीज़ें मेरी ख़त्म नहीं होती हैं। जो मेरी चीज़ें ऐसा होता है कि ला रहे हैं हम 1 महीने का, पर वो 2 महीने चल जाती हैं। तो वही मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। शेयर करने का मेरा कोई मकसद नहीं था, पर मैं इसीलिए शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ कि कुछ तो आपको आइडिया लग जाए। और आप मुझसे भी अच्छी करते होंगे, पर मैं सिर्फ एक आइडिया के लिए आप सबको ये दिखाऊंगी अपनी ग्रोसरी। और इसलिए भी दिखाऊंगी कि मैं करती हूँ वो मेरी मंथली शॉपिंग कितने दिन चल जाती है। चीज़ें मैं लाती हूँ 1-1.5 महीने के हिसाब से, पर वो 2 महीने चल जाती हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि कोई चीज़ हमारी हम ला रहे हैं अकॉर्डिंग कि हम 1 से 1.5 महीना चल जाए, पर वो ज़्यादा दिन चल जाती है। इसी वजह से मैं आप सबको अपनी ग्रोसरी दिखा रही हूँ। तो चलिए मैं अपनी ग्रोसरी स्टार्ट कर लेती हूँ। ग्रोसरी हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको क्या दिखा रही हूँ, सबसे पहले दिखा रही हूँ मैं आपको चाय। तो मेरी चाय ख़त्म होने वाली है, तो इसी वजह से मैं चाय भी लेके आई हूँ। चाय लेके आई हूँ संजीवनी। और ये है टूथपेस्ट कोलगेट, ये वाला। इसमें हाँ, इसमें एक चीज़ है कि इसमें 2 के पैक हैं। इसमें 2 पैक निकलेंगे। एक टूथपेस्ट नहीं निकलेगा, 2 निकलेंगे। और अब आ जाते हैं हम अपनी बिटिया रानी के पीडियाश्योर। अब की बार मैं पीडियाश्योर लेके आई हूँ। पिछली बार मैंने आप सबको बॉर्नविटा दिखाया था। बॉर्नविटा मेरा ख़त्म हो चुका है, मतलब अवनी का ख़त्म हो चुका है। तो अब की बार हम पीडियाश्योर लेके आए हैं। पीडियाश्योर में फ्लेवर है चॉकलेट का। और मुझे बताना किसी को पता होगा कि ये अच्छा है या बॉर्नविटा अच्छा है। मैं तो लेके आ गई हूँ। एक बार मैंने पहले भी पिला रखा है इसको। ये मैंने सोचा कि चलिए अब की बार ये ले लेते हैं, चेंज करते रहना चाहिए। तो ये लेके आई हूँ। और ये मेरी हींग कैच, ये बहुत ज़रूरी है मेरे किचन में। इसके बिना मेरा खाना अधूरा है। स्नैक्स आ गए हैं हमारे। ये है नमकीन, ये दाल भुजी, हाँ दाल भुजिया। और ये है पंचंताम, कुछ नाम है इसका नमकीन का। ये भी 2 पाउच लेके आए हैं। घर में गेस्ट वगैरह आते रहते हैं, उसी हिसाब से 2 पैक लेके आए हैं। और ये दाल भुजी एक और है, इसके भी 2 पैक हैं। और अभी स्नैक्स और हैं इसके अंदर। ये एक और है, ये वाला। और गुड्डे हैं ये बहुत सारे, मतलब बहुत सारे नहीं है, 10 पैक हैं ऐसे वाले। सबको क्या दिखाएं, 10 पैक हैं ये। और अब आ जाते हैं हमारे शैम्पू पे। ये है डब का शैम्पू है, डब का हेयरफुल। तो ये बड़ा पैक लेके आए हैं क्योंकि छोटा पैक ख़त्म हो जाता था। और सौरभ भी यूज़ करते हैं और अवनी यूज़ नहीं करती है। मैं कभी कभी इसे लगा देती हूँ, जैसे कि डेंड्रफ वगैरह मैं देखती हूँ या बाल ज़्यादा चिपके चिपके हो जाते हैं, तो मैं खुद से ही लगा देती हूँ उसको। 1-1.5 महीने के अंदर लगा देती हूँ, या हफ्ते में 2 हफ्ते के में एक बार लगा देती हूँ। और अब आ जाते हैं हमारी दाल। तो दाल लेके आई हूँ मैं, ये है चने की 1 kg। और ये है उड़द 1 kg। और ये है उड़द की धुली दाल ½ kg।
और ये है अरहर की 1 kg। और क्या है, अच्छा ये आटा है। तो मैं इसकी बहुत जल्दी अच्छी सी रेसिपी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये आटा है बाजरे का आटा है ये, तो मैं इसके साथ बहुत अच्छी सी रेसिपी बनाऊंगी जो आप सबके साथ शेयर करूंगी। और ये है मूंग दाल, हरी वाली मूंग दाल, सारी दाल मेरी मोटी है। और ये है मसूर की दाल है, मोटी वाली दाल है, जो मतलब साबुत मसूर होती है वो। और ये तली हुई दाल है, ऑरेंज कलर की है ये भी मसूर की दाल है। तो ये बिना छिलके वाली है और टुकड़े वाली है। ये है धनिया, तो जो मैं इसका धनिया घर पे ही बनाती हूँ, जो सब्ज़ी वगैरह में धनिए का पाउडर मैं यूज़ करती हूँ तो उसको मैं घर पे ही पीस लेती हूँ मिक्सी में। तो मैं इसे सुखाने के बाद और इसका पाउडर घर पर ही बना लूँगी। मैं रेडीमेड पाउडर नहीं लेती हूँ क्योंकि मैं घर पे ही बना लेती हूँ मिक्सी में, और मुझे अच्छा भी लगता है। और ये है बेसन है, शायद लड्डुओं वाला बेसन है, 1/2 kg। तो मैं बहुत जल्द आप सबके साथ बेसन के लड्डुओं की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और मेरे घर में बनने वाले हैं। अपनी का काफ़ी दिनों से मन था कि मम्मा ये बनाओ, तो मैं लेके आ गई। मैंने कहा चलिए आप सबके साथ भी शेयर कर देंगे। और तो ये है जीरा, ये जीरा है। और ये है हल्दी, और ये है मेरी नमक, 2 नमक लेके आई हूँ क्योंकि तो ये 2 इसलिए लेके आई हूँ कि घर ख़त्म हो जाती है तो फिर यही है कि वो जाएंगे फिर बोलेंगे कि अभी तो राशन आया था और अभी फिर से कुछ ना कुछ बताती रहती हो, तो इसी वजह से मैं 2 ही लेके आ गई हूँ। क्योंकि राशन जब आ ही रहा है, मंथली राशन आ रहा है, तो 1.5-2 महीने तो चलना है। उससे पहले राशन मेरा आता भी नहीं है। बीच में आ जाती हैं चीज़ें, जो चीज़ें आती हैं वो 1-2 चीज़ें आ जाती हैं, पर बीच में कोई राशन नहीं आता है। और ये हैं मेरे बर्तन साफ करने वाले, 2 लेके आई हूँ क्योंकि ये ज़्यादा बड़े नहीं हैं। पहले मैं बड़ा वाला पैक लेके आती थी, अब ये वाला जो पैक है वो 250 ml का है। वो जो मैं पहले लेके आती थी वो 1 लीटर का होता था। अच्छा ये 3 है, मैं भूल गई थी, तो ये 3 है। और ये अलाउट के रिफिल हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। तो ये 4 हैं, 4 रिफिल हैं। और ये वाला थैला ख़त्म हमारा। अब आ जाते हैं हमारे अगले वाली। तो ये हैं मेरे सर्फ एक्सल, ये 1/2 kg के हैं। तो ये 4 हैं, 4 क्योंकि 2 kg सर्फ आता है, तो ये 1/2 kg के हैं। तो जो उन्होंने भैया ने ये 4 रख दिए थे, तो ये 4 पैकेट हैं। और ये है मेरी डिटॉल, तो ये 5 का आता है, शायद 5 का आता है ये पूरा। तो ये वाली डिटॉल है। और यही चीज़ें हैं। और हमारी चीज़ें हैं ये तो अभी ये रह रहे थे, ये हैं ये अखरोट है, अपनी को बहुत ज़्यादा पसंद है। 1-2 दे देती हूँ, जैसे स्नैक्स वगैरह खाने का मन हो तो ये दे देती हूँ मैं। ये भी बहुत ज़रूरी है, ये भी लेके आई हूँ मैं। और ये किशमिश है, ये मेरी बिटिया रानी को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसी वजह से ये तो ज़रूरी है लेके आने। और ये हैं मेरे, तो
इसी के साथ मेरी ग्रोसरी शॉपिंग ख़त्म होती है। और ऐसा नहीं है कि इसमें यही चीज़ें थी, चीज़ें और भी थी, जैसे मैगी वगैरह के पाउच थे वो हमने निकाल लिए थे, क्योंकि मैंने शाम में आने के बाद बनाई थी तो वो मैंने निकाल लिए थे। और कॉफ़ी थी इसके अंदर, वो भी मैंने निकाल ली थी। और जैसे कि बहुत सारी चीज़ें थी, मेथी का पाउच था वो भी मैंने निकाल के रख दिया था एक तरफ। और एक दो मसाले और थे मोटे वाले, जो उनके छोटे छोटे पाउच थे वो भी मैंने निकाल कर रख दिए हैं। और जो टॉयलेट वगैरह का सामान था मेरा, तो वो भी मैंने एक तरफ निकाल के रख दिया था। इसमें चीज़ों में नहीं, खाने पीने की चीज़ों में नहीं रखा था, वो मैंने आते ही अलग रख दिया था निकाल कर। सर्फ रखा था यहाँ पे, जिस वजह से मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिया है। और बस यही थी मेरी शॉपिंग। आप सबको मेरी शॉपिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। और भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करिए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। और जो मेरी वीडियो में कमियां हैं वो मुझे बताओ, जो मैं उन चीज़ों को सुधारने की कोशिश करूँगी, ज़रूर कोशिश करूँगी। और आप सबको मेरी वीडियोस कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट कर दिया करो, प्लीज़ कमेंट करना मत भूला करो, कमेंट ज़रूर किया करो। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड।